बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आपको पता है आज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामर और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से वेब डेवलपर भी था इसमें। तो इन सारे पोस्ट के लिए एक ही टेस्ट कंडक्ट किया गया था जो कि इंतहाई बैलेंस टेस्ट था। इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स टच किए गए थे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, एसएस के लिए जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है इसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के, इसमें सिवाय ऑपरेटिंग सिस्टम के बाकी तमाम सब्जेक्ट्स को कुछ ना कुछ टच दिया गया था। वो फंडामेंटल स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरह जो कोर सब्जेक्ट से उसको टच किया गया था। तकरीबन हर सब्जेक्ट से 3 या 4 एमसीक्यूज, तकरीबन हर सब्जेक्ट से 3 एमसीक्यूज उसने उठा रखे थे। तो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से, क्योंकि तो सोशल मीडिया पे पेपर, मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ क्वेश्चंस इकट्ठे किए हैं आपके लिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये बात याद रखें कि ये हर्फ आखिर नहीं है। मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन मैंने जिन सोर्सेज को इस्तेमाल किया है उसको भी मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने कंफर्म करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। विच वन इज़ नॉट अ लूपिंग स्टेटमेंट? एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे याद नहीं है, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्लू मिला था तो उससे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं। आपको पता होगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसा था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था अनटिल, यानी कि जो बेसिक लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और इसमें एक अनटिल भी दिया गया था, तो ये लूपिंग स्टेटमेंट नहीं था। इसके बाद URL स्टैंड्स फॉर, अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखें तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर उसके सामने आता है। ठीक है, लेकिन इसमें यूनिफाइड नहीं था, यूनिफॉर्म था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आखिरी ऑप्शन में आपने सोचा होगा कि लोकेशन दिया गया था, लेकिन ये गलत था। तो URL स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। इसी तरह रोम के बारे में एक क्वेश्चन आया था कि ये तकरीबन इसमें ये था कि रोम स्टैंड्स फॉर रीड वंस मेमोरी। इसी तरह कुछ ऑप्शन थे, लेकिन जो एक्चुअल और जो एग्जैक्ट ऑप्शन था वो गिवन नहीं था। तो नन ऑफ दीज जो था ये ठीक ऑप्शन था। जिसने भी डी टिक किया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। चूँकि रीड ओनली मेमोरी उसमें था ही नहीं, तो इसलिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस वर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था हार्ड डिस्क मेमोरी इज़ ऑफ विच टाइप। सो एग्जैक्टली आपको पता है, कोई मुश्किल नहीं था। तो जो ये आपको पता है कि मैग्नेटिक मेमोरी यूज़ होता है इसमें। इसके अलावा रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, ये भी बेसिक से आया था। कम्पैक्ट डिस्क इज़ विच टाइप मेमोरी। कम्पैक्ट डिस्क अगर आपको पता है तो ये जो CD DVD हम यूज़ करते हैं इसको कम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल मेमोरी था। इसमें CD DVD ब्लू रे डिस्क वगैरह इसमें आते हैं, तो ये कम्पैक्ट डिस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिलेशन ऑफ डिराइव्ड क्लासेस। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो थोड़ा बहुत क्लू आपके सामने रख दिया है। रिलेशन ऑफ डिराइव्ड क्लासेस एंड बेस क्लासेस इज टर्म्ड एज। देखिए, अगर डेटाबेस में हम रिलेशन की बात करें तो एक तो जो रिलेशनल डेटाबेस में, उसमें रिलेशन को हम टेबल कहते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल बात करें डेटाबेस में तो रिलेशन हम एसोसिएशन को कहते हैं। ठीक है, वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, मैनी टू मैनी रिलेशन, तो हम इसको एसोसिएशन भी कहते हैं। लेकिन ये चूँकि ऊप से लिया गया था, तो मेरे ख्याल से इसमें जो इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, डेराइव्ड क्लासेस और बेस क्लासेस, ये कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस से लिया गया है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो इनहेरिटेंस था। चूँकि इनहेरिटेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोडिंग की जो रीयूजिबिलिटी होती है इसमें, तो ये उस हवाले से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 into 8 डिकोडर आउटपुट, यानी इसके आउटपुट नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे।
DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसको मैंने सर्च की है। मैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो था 8 लाइंस मेरे ख्याल से। ये देखिए, the 3 to 8 line decoder is also known as binary to octal decoder. In a 3 to 8 line decoder there is a total of 8 outputs. ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे आउटपुट के वो 8 होंगे, तो इसमें इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल नंबर FF इज इक्वल टू व्हाट। इस तरह क्वेश्चन था कि हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर FF, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो उसके भी मैंने इधर देखिए, देखिए 2 hexadecimal numbers are required to produce one full byte ranging from 00 to FF. Also since इससे भी आपको अंदाज़ा लग सकता है, ये देखिए कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो 8 बिट्स था। नाउ लेट्स देखिए ये, नाउ लेट्स convert hexadecimal digit to byte. As we know, a byte contains 8 bits. Therefore, we need 2 hexadecimal digits यानी FF to create 1 byte. ठीक है, तो इसमें भी करेक्ट ऑप्शन जो था वो 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोजिट की कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें 2 भी दिया गया था, 2 और मोर भी दिया गया था। तो उसमें जो 2 और मोर वाला ऑप्शन था ये करेक्ट ऑप्शन था। आपको पता है कि 2 भी हो सकते हैं, 2 फील्ड या 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है मोर देन 2 फील्ड भी हो सकते हैं कंपोजिट की बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज एलिमिनेटेड इन, इसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो था ये करेक्ट ऑप्शन था। फर्स्ट में हम मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट को एलिमिनेट करते हैं, सेकंड में हम पार्शियल डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करते हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, हाई कॉस्ट विच टोपोलॉजी। सो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मेश टोपोलॉजी, यानी टोपोलॉजीज गिवन थे, इसमें जो हाई कॉस्ट वाला टोपोलॉजी था वो मेश टोपोलॉजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली देयर इज़ नो नीड टू गैदर रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन पता होगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन था, लेकिन रिक्वायरमेंट गैदरिंग की बात हुई थी इसमें। तो इनिशियली हम वाटरफॉल जो मॉडल होता है इसमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं हम। इसी तरह जो स्पाइरल और रेट का ऑप्शन था, तो इसमें ये होता है कि हम इनिशियली रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं करते। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो था वो ठीक था। जिसमें वाटरफॉल आता था वो गलत था, और जिसमें वाटरफॉल और इसके साथ जो कम्बिनेशन मेरे ख्याल से रेड था इसमें, तो ये वाला ऑप्शन स्पाइरल और रेड ये वाला ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस ऑपरेटेड बाय, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लिखा है कि रिप्लिकेशन इसका ठीक ऑप्शन था, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए ये देखिए, in order for a virus to infect your computer you have to run the infected program, which in turn causes the virus code to be executed. This means that a virus can remain dormant on your computer, यानी कि dormant भी रह सकता है। इसको देखिए, व्हाट इज डॉर्मेंट कंप्यूटर वायरस, यानी कि मैं सिर्फ रिप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो रिप्लिकेशन तो जाहिर सी बात है, वो रेप्लिका बनाती है, वायरस स्प्रेड होती है। ठीक है, यानी अपनी कापी बनाती है, स्प्रेड होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मेरे ख्याल से गलती की है कि डॉर्मेंट का कंसेप्ट उसको मेरे ख्याल से समझ नहीं आया होगा। तो वायरस जो है डॉर्मेंट हो सकती है। इधर देखिए, डॉर्मेंट फेज क्या होता है, द वायरस प्रोग्राम इज आइडल ड्यूरिंग दिस स्टेज, द वायरस प्रोग्राम हैज मैनेज्ड टू एक्सेस द टारगेट यूजर्स कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, बट ड्यूरिंग दिस स्टेज द वायरस डज नॉट टेक एनी एक्शन, मीन डॉर्मेंट रहता है।
कोई एक्शन नहीं लेता, तो इसलिए ये जिस तरह हाइबरनेट आपने देखा होगा, ये सर्दियों में मेंढक जो है ये हाइबरनेट होते हैं, ठीक है, तो ये भी इस तरह छुप जाता है। दिस वायरस विल इवेंचुअली बाय एक्टिवेटेड बाय द ट्रिगर which states which event will execute the virus. So आपने खुद सोचना होगा आपने कि अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो कौन सा था। बाहर के मेरे ख्याल से जो रिप्लिकेशन और अडॉर्नमेंट दोनों जो है ये ठीक ऑप्शन थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी, फोर्थ जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट आ गया, फिफ्थ जनरेशन में आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका करेक्ट ऑप्शन था। बेनिफिट्स ऑफ बिग डाटा, ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, लेकिन जितने भी उसने दिए थे वो ऑल ऑफ दीज ठीक थे। तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट ऑप्शन था। इसी तरह एक और क्वेश्चन था, इनकरेक्ट इनपुट की बात हुई थी इसमें, तो इसमें जो गीगो का लफ्ज़ यूज़ किया गया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये उसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंटीग्रिटी वी मीन, इंटीग्रिटी असल में जो करेक्टनेस होती है और जो कंसिस्टेंसी होती है, तो दोनों इसके लिए ठीक होंगे। तो इसी तरह जो सी वाला ऑप्शन था बोथ, ये ठीक था। विच वन इज़ नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और मेरे ख्याल से लिस्ट था, एरे था, और पता नहीं स्टैक भी दिया गया था, तो ये सारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ग्राफ का ऑप्शन था वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इस क्वेश्चन के देखिए, वी लॉग स्टैंड्स फॉर, तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये पैदा करता था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि वीडियो लॉग भी ठीक है और वी ब्लॉग भी ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको भी सर्च किया। मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल इसके बारे में क्या कहता है। ये देखिए, वी लॉग विकिपीडिया कह रहा है कि अ वीडियो ब्लॉग और वीडियो लॉग, यानी उसने भी कंफ्यूजन पैदा की है, ठीक है। समटाइम शॉर्टन टू वी लॉग, लुक एट दिस। तो विकिपीडिया के थ्रू भी वीडियो लॉग भी ठीक है और वीडियो ब्लॉग भी ठीक है। इसी तरह एक जो एब्रीविएशन वाली वेबसाइट है, तो उसने इसका जो एक्रोनिम लिखा है उसने भी वीडियो लॉग ही लिखा है, ठीक है। इधर देखिए, जो उर्दू पॉइंट www.urdupoint.com, उसने भी vlog is a slang term. It is one of the most commonly used acronyms in online chat and texting. vlog stands for video log. ये देखिए आपको रहा होगा, इसके लिए ये उसने वीडियो लॉग का टर्म यूज़ किया है। तो मेरे ख्याल से वी ब्लॉग भी ठीक है और वी लॉग भी ठीक है। बाहर के ये अब कमीशन पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह लेता है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो किसको कंसिडर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास, इन ऑर्डर रिवर्सल आपको दिया गया था, ठीक है। तो इन ऑर्डर आपको पता है कि इन जो टर्म है इस पे ये डिपेंड करता है, यानी इन ऑर्डर में हम रूट को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले गिन ले, ये तकरीबन 9 नोड्स बनते हैं। तो इसमें जो सबसे दरमियान वाला इफ़ है, तो इफ़ को हम रूट लेंगे, उसके बाद इन ऑर्डर रिवर्सल करेंगे। तो शायद आपको पता है, अगर नहीं है तो आप सर्च कर ले। तो इसका जो पेपर में दिया गया बी वाला पोर्शन था, बी वाला ऑप्शन था जो वो करेक्ट था। तो ये था मेरे इस पेपर के 21 MC